डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 4.2 कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपने प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखा। उसके पहले वीडियो लेक्चर में आपने प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हर एक क्वेश्चंस को देखा कि किस प्रकार से हम उसको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को देखेंगे किस तरह से हमें इसको हल करना है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी ऐसी दो संख्याएं आपको बताना है कि जब उनका योग किया जाए तो 27 आए और गुणा किया जाए तो 182 आए। ठीक है, तो क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ 3 डाल देंगे और उसके बाद डालेंगे हल, और हल के बाद मान लेंगे। दो संख्याएं हैं तो मान लीजिए, माना पहली संख्या, ठीक है, मान लीजिए पहली संख्या x है। तब देखिए, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है। तो यदि हम आपसे कह दें कि एक संख्या 10 है तो दूसरा 17 होगा, एक संख्या 7 है तो दूसरा 20 होगा, घटाने पर पता चल जाएगा। तो यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दोनों का यदि आप गुणा कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 182। ठीक है, तो इन दोनों गुणा कर लिए, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27x और माइनस x² बराबर 182। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस x² प्लस 27x प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस उधर है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 182 बराबर 0। या इसको हम चाहें तो इसका माइनस हटा सकते हैं, -1 का गुणा कर दे तो x², ये प्लस माइनस हो जाएगा 27x और ये माइनस प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब हम इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करेंगे और जो x का वैल्यू आएगा वही उसका पहली संख्या होगा। तो गुणनखंड का रूल क्या है, गुणनखंड का ये रूल है कि x² का गुणांक लीजिए। ठीक है, तो x² का गुणांक लेंगे तो 1 है, गुणे अचर पद लीजिए, अचर पद 182 है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182। अचर पद उसे कहते हैं जिसके साथ कोई चर ना हो। ठीक है, अब इस 182 को दो संख्याओं में तोड़ना है। ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए कि गुणा कीजिए तो 182 आए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद यानी 27 आना चाहिए। तो क्या अगर हम 14 गुणे 13 कर ले तो क्या ये हो सकता है? तो ट्राई करते हैं। 13 चौक के 52 के 2, 13 कम 13 और 5 18, 182 हो गया। और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम तोड़ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस ब्रेकर्स में लिख देंगे 14 प्लस 13, इसको कहते हैं मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। तो ये तोड़ दिए, यहाँ x और प्लस यहाँ 182 बराबर 0। और खोलेंगे x² माइनस 14x हो जाएगा और ये माइनस इस प्लस को कर देगा -13x और
प्लस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में भाग दे सकती है, तो यक्स। तो यहाँ यक्स निकाल लेंगे, यहाँ यक्स माइनस 14 हो जाएगा। और यहाँ पर आप 13 निकाल लेंगे तो यहाँ एक्स ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी 14 हो जाएगा बराबर आपका 0। ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर अगर x माइनस 14 को कॉमन लेंगे तो यहाँ केवल x बचेगा और यहाँ माइनस 13 बचेगा, ये हो गया बराबर के 0। इतना इस तरह से आपको गुणनखंड कर लेना है। उसके बाद इसके नीचे आपको लिखना है जब x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x बराबर हो जाएगा 14। ये हो गया पहला। और फिर लिखिए पुनः जब x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर हो जाएगा 13। ये हो गया दूसरा। ठीक। तो इस तरह से हम x के वैल्यू को निकाल सकते हैं। यदि आप x का वैल्यू 13 लेंगे तो पहली संख्या 13 होगी, दूसरी संख्या 14 होगी। यदि आप 14 लेंगे तो पहला जो होगा वो 14 होगा और दूसरा आपका 13 होगा। तो ये दोनों हुई संख्याएं, इनका गुणा करेंगे तो आपको 182 मिलेगा और जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपको जोड़ेंगे तो आपको 27 मिलेगा। तो यहाँ नीचे लिख देना, अतः पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 होगी। तो इस तरह से आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। डियर फ्रेंड्स अब प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग यानी उनका वर्ग करके जोड़ा जाए तो 365 आए। ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका चौथा क्वेश्चन है। नंबर 4 डालेंगे और 4 डालने के बाद मान लेंगे, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अब इस बात को समझना है, क्रमागत मतलब होता है क्रम से आने वाली मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस प्रकार से जो आते हैं उन संख्याओं को कहते हैं क्रमागत संख्याएं। पूर्णांक धनात्मक मतलब जो धनात्मक हो यानी उनके पहले प्लस चिन्ह का यूज हो या प्लस चिन्ह ना हो तब भी उनको धनात्मक माना जाता है। और पूर्णांक मतलब वो पूर्णांक हो, पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस प्रकार से इनफाइनाइट अनंत तक हो तो उन्हें हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम आपसे कह दें कि पहला धनात्मक पूर्णांक 3 है तो दूसरा 4 होगा। अगर हम कह दें पहला 10 है तो दूसरा 11 होगा। अगर हम कह दें कि पहला 15 है तो दूसरा 16 होगा, क्योंकि क्रम से आना चाहिए। अब क्रम से क्या होगा, 3 के बाद 4 आता है, 10 के बाद 11 आता है, 15 के बाद 16 आता है। अगर इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे तो इसका 1 है, इन दोनों के भी बीच में 1 है और इन दोनों के बीच में भी 1 है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 1 पता चल जाए तो उसमें 1 जोड़कर दूसरा भी हम पता कर सकते हैं। तो सेम बात यहाँ पर भी है, अगर पहली x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। तो यहाँ लिखिएगा तब दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अगर 1 पता है तो दूसरे में हम 1 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मीनी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, इनका वर्ग करना है तो x का वर्ग कर दिया जाए और x प्लस 1 का वर्ग कर दिया जाए
और फिर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो आपको मिल जाएगा 365। ऐसा क्वेश्चंस में लिखा गया, कह रहा है जिनके वर्गों का योग, यानी वर्ग करने के बाद उनका योग करेंगे तो हमें 365 मिलेगा। वर्ग किया जाए तो x का वर्ग क्या होगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोला जाए, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे ये यानी x गुणे b यानी 1 और प्लस 1 का स्क्वायर बराबर यहाँ 365 हो जाएगा। आगे समझिएगा, x ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2x और ये प्लस 1 बराबर ये हो गया 365। उसके बाद देखिए इसको इधर ले आइए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 365 बराबर 0। आगे 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस माइनस घटेगा, माइनस हो जाएगा 364 बराबर 0। फिर देखिए 2 से भाग दे दीजिए तो यहाँ x स्क्वायर प्लस x और माइनस ये 2 एकम 2, 2 8 16 और फिर 2 दूना 4 यानी 182 आ गया, ये बन गया, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमको इसका गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना, यानी x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, रूल क्या है, x स्क्वायर का गुणांक लीजिए। देखिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो जब कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है, गुणे अचर पद जिसके साथ कोई चर ना हो 182, गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 182। इस 182 को 2 संख्याओं में तोड़िए, गुणा करने पर 182 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 20 वाला पद यानी इसका गुणांक 1 है, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा मैंने क्या लिया, 14 गुणे 13 तो आ गया 182 और यदि हम 14 में से 13 घटा देंगे तो आ जाएगा 1। तो यही ले लीजिए, फिर से यहाँ पर कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 14 में से 13 घटा देंगे इंटू x माइनस 182 बराबर 0। या देखिए x स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा 14x और ये माइनस हो जाएगा 13x और माइनस 182 बराबर 0, ठीक। आगे देखिएगा, कॉमन लेते हैं, यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 माइनस यहाँ 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x ये माइनस बन जाएगा प्लस 14 और बराबर का 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे का प्रोसेस आप साइड में देखेंगे, सेम काम करना है। यहाँ पर x प्लस 14 कॉमन लीजिए तो यहाँ पर जब x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे देखिएगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस 13 बचेगा तो बराबर हो गया 0। अब यहाँ आपको लिखना है कि जब x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x बराबर हो जाएगा -14, ठीक है। जब 2 संख्याएं आपस में गुणा के रूप में लिखी हों और उनके बराबर 0 हो तो वो हर एक 0 के बराबर होगा। जैसे यहाँ देखिए x प्लस 14 x माइनस 13 है तो एक बार इसके 0 रखेंगे, एक बार इसके 0 रखें। देखिए ये माइनस मान आया है, तो कभी भी धनात्मक पूर्णांक यहाँ पूछा गया है तो ये माइनस आया यानी ये नहीं होगा, यानी यहाँ लिख देंगे अमान्य, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा लिखते हैं पुनः जब दूसरा वैल्यू है x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर आपको 13 यानी प्लस 13 मिल गया तो ये होगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये ऋणात्मक है और हमें बताना है धनात्मक, तो ये होगा। तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x के स्थान पे यहाँ 13, यहाँ 13 प्लस 1 14, तो यहाँ लिखेंगे नीचे अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x के स्थान पे 13 प्लस 1 बराबर 14। तो इस तरह से आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं और इतना जो काम आपको है इसके नीचे करना है, ठीक है।
तो इस तरह से आप हर एक क्वेश्चंस को, बहुत इजी है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, इनको आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे रूल को, पैटर्न को अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए हर एक क्वेश्चंस इजी होगा और आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कह रहा एक समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। कभी भी याद रखिएगा जीवन में, कम, अधिक, ज़्यादा, दुगुना, तिगुना, तिहाई, 1/3, 2/3, इस तरह से आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाए तो उस भुजा को मानिए जिसका पूछा जा रहा है। तो किससे कम है? ऊंचाई से कम है। तो ऊंचाई को मान लीजिए माना समकोण त्रिभुज, आधार से कम है, ऊंचाई से नहीं आधार से। तो मान लीजिए माना समकोण त्रिभुज का आधार, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 लिख देंगे और उसके बाद हल डालेंगे और हल डालने के बाद मान लेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार x मान लेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार x। तब ऊंचाई क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x-7 हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ सेंटीमीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर, ठीक है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसमें लिखा हुआ है, और कर्ण जो आपका है वो 13 सेंटीमीटर है। और ये भी लिख दीजिए, तथा समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज के बारे में आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी अगर यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का जो वर्ग होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इसी फार्मूला को लिखना है। अच्छा, इसी फार्मूलों को शॉर्ट में लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी उस पूरे प्रमेय का ये निचोड़ है, निष्कर्ष है कि ये बना गया। अब देखिए, कर्ण इसमें 13 सेंटीमीटर है तो यहाँ 13 रख दीजिए। लंब यानी ऊंचाई x-7 है तो रख दीजिए, और आधार x है तो x का वर्ग कर दीजिए। अब इन्हीं को हल कर लेते हैं। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 मिलेगा। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोला जाए तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2a यानी x गुणे b यानी 7 और प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और फिर x स्क्वायर। 169 ये बन जाएगा x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -7 दूना 14x और ये प्लस 7 49। इसको उधर ले जाते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x स्क्वायर -14x प्लस 49, और ये उधर गया तो माइनस हो गया 169, और यहाँ पर लिख देते हैं बराबर 0। और सरल कीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -14x प्लस माइनस घटेगा माइनस आएगा 0 2 1 बराबर 0। इतना बन गया, ये एक क्वेश्चन बना।
इस इक्वेशंस को हम चाहें तो और भी छोटा कर सकते हैं। कैसे? 2 में सभी का भाग चला जाएगा, 2 का भाग दे देते तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ये हो जाएगा। 2 का सभी में भाग दे दिए। ठीक, अब इस इक्वेशंस को, इस समीकरण को हमें मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनखंड करना है। तो क्या रूल है? एक्स स्क्वायर का गुणांक लीजिए 1 है, गुणे अचर पद लीजिए, अचर पद 60 है, गुणा करेंगे 60 ही आएगा। 1 गुणे 60 बराबर 60। अब इस 60 को 2 संख्याओं में तोड़ना है, गुणा करने पर 60 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। यानी क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। गुणा करने पर 60 और जोड़ने या घटाने पर 7। तो ऐसा इसको, इस 2 संख्याओं को तोड़ना है, 2 संख्याओं में इसको तोड़ देना है। तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? हम लिख सकते हैं 12 गुणे 5, तो 12 पंचे 60 और 12 में से 5 घटा लेंगे तो आ जाएगा 7। तो इस तरह से इसको कर लीजिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। या देखिए, और इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ एक्स स्क्वायर, ये माइनस 12x हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 5x और माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, आगे समझिएगा। अब क्या कर सकते हैं? कॉमन लेंगे, एक्स इसमें भी है, एक्स उसमें भी, तो x माइनस 12 और प्लस यहाँ 5 है तो यहाँ x माइनस 12 बराबर 0। या x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। अब लिखना है जब x माइनस 12 बराबर 0 तब x बराबर हो जाएगा 12। पुनः जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5। अब यहाँ पर हमें क्या बताना था? त्रिभुज का आधार, ऊंचाई और कर्ण है। तो देखिए एक वैल्यू माइनस आया, तो कभी भी माइनस वैल्यू कोई ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई नहीं हो सकता। यानी यहाँ लिख देंगे अमान्य, या अमान्य मतलब ये नहीं हो सकता है। तो क्या होगा? 12 जो आया वो त्रिभुज का आधार है। और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बताना है तो x के स्थान पे 12 रखेंगे, 7 घटाएंगे 5 हो जाएगा और ये 13 है। यानी समकोण त्रिभुज का आधार 12, ऊंचाई 5 और कर्ण 13 सेंटीमीटर होगा। अन्य 2 भुजाओं की जो माप बताना था तो एक 12 होगा, एक 5 होगा। तो इस तरह से आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो इस तरह से आपको इनको हल करना है और इस तरह से आप इसको हल करेंगे। यदि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन नंबर 6 को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिखा हुआ है कि कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यानी उस दिन जितना बर्तन बना उसका दुगना कर ले, उसमें 3 जोड़ दे, जितना आएगा उतना लागत लग रहा है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कितने बर्तन बने और उनकी लागत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है तो यहाँ 6 लिख लेंगे और उसके बाद हल डालेंगे और हल डालने के बाद मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माना निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है। इसमें कह रहा है कि जितने उस दिन बर्तन बन रहे हैं उसका दुगना करके 3 जोड़ दीजिए, एक बर्तन का लागत आएगा। तो
तो यहाँ फिर लिख लिए तब प्रत्येक नग की लागत, तब प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत इसका दुगुना करना है। दुगुने से 3 अधिक है यानी 2 गुना मतलब 2 गुणे 100 2x हो जाएगा प्लस 3 अधिक यानी 3 कर देंगे, इतना इसका लागत हो गया। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दिन ये देखा गया, कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी प्रत्येक नग यानी एक पीस का जो निर्माण लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो ये हो गया यानी निर्मित बर्तनों की संख्या मान लीजिए 1 हुआ, तो प्रत्येक नग की लागत हो जाएगा दुगने से 3 अधिक तो 2x प्लस 3। करा उस दिन की कुल निर्माण लागत यानी उस दिन जितना बर्तन बना उसका निर्माण लागत आया 90 रुपया। ठीक है, कितना रुपया है? 90 रुपया। तो देखिए उस दिन कितना बर्तन बना x और एक बर्तन का दाम इतना, तो इनका हम गुणा कर लेंगे, 90 के क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ लिख देंगे x गुणे 2x प्लस 3, तो ये बराबर हो जाएगा 90 रुपया के। x बर्तन बना और एक बर्तन का दाम है यानी समझो 10 बर्तन बना और एक बर्तन का दाम 9 रुपया है, तो 10 9 90 गुणा करने पर हमको मिल जाएगा। तो सेम बातें करनी है आपको, गुणा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 3x और ये इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, अब देखना क्या करना है, x स्क्वायर का गुणांक लीजिए तो 2 होगा, गुणे अचर पद लीजिए तो 90 होगा, बराबर आ जाएगा 180। 180 को 2 संख्याओं में तोड़िए, गुणा करने पर 180 आए लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला पद आना चाहिए, बीच वाला पद यानी 3 आना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 15 गुणे 12। 15 गुणे 12 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 कम 12 और 6 18, 180 आ जाएगा। और 15 में से 12 घटा देंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो 12 15 में तोड़ लेंगे। या देखिए यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 12 फिर x माइनस 90 बराबर 0। फिर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। या इन दोनों में देखा जाए तो केवल x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2x बचेगा प्लस 15। इन दोनों में देखेंगे तो माइनस यहाँ 6 कॉमन है तो यहाँ 2x बचेगा और माइनस प्लस हो जाएगा 15 बराबर 0। फिर से देखिए 2x प्लस 15 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ लिखिए जब 2x प्लस 15 बराबर 0, ठीक है, बराबर क्या है 0, तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 15 और x बराबर हो जाएगा माइनस 15/2। x का वैल्यू ये आया। अब देखिए ये नहीं हो सकता, यहाँ लिख देंगे अमान्य। अमान्य मतलब ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? 2 कारण है, एक तो माइनस है और दूसरी ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, और किसी का भी दाम होगा तो पूर्ण संख्या होगी, ठीक है, और माइनस नहीं होगा, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। तब क्या करेंगे, पुनः लिखिए, पुनः जब, अब क्या करना है आपको, पुनः जब लिखना है तो इधर लिखिएगा पुनः जब, पुनः जब क्या है x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 6। ये हो गया, ये प्लस है, ये हो सकता है। यानी निर्मित बर्तनों की संख्या x है और x का वैल्यू 6 है। यानी अतः यहाँ नीचे लिख सकते हैं, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की
लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितना होगा, 2x है तो 2 गुणे x का वैल्यू 6 और प्लस 3, तो 6 दूना 12 प्लस 3 तो बराबर हो जाएगा आपका 15। ये दोनों आंसर हो गए। तो इस तरह से आप हर एक क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 के क्वेश्चंस को हल करना सीखा कि किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, किस प्रकार से इनको सरल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।